नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेटा एनालिस्ट आईएनडी चैनल पर। मैं हूं रोशन और आज हम मशीन लर्निंग को पूरी डिटेल में समझेंगे, आसान भाषा में, बेसिक से लेकर एडवांस तक। मशीन लर्निंग वो चीज जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की ताकत देती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मशीन लर्निंग क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं और आप इसे कैसे सीख सकते हैं। अगर आप डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि फेसबुक आपको आपके दोस्तों के सुझाव कैसे देता है, या फिर यूट्यूब आपके पसंदीदा गाने कैसे ढूंढ लेता है? यह सब मशीन लर्निंग का कमाल है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कंप्यूटर को बिना प्रोग्रामिंग के खुद से सीखने की क्षमता देता है। यह आपके कंप्यूटर को एक तरह से दिमाग देता है जो डेटा का विश्लेषण करके खुद ही निर्णय ले सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप नेटफ्लिक्स पर रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हैं तो नेटफ्लिक्स आपके देखने के पैटर्न को समझकर आपको और भी रोमांटिक फिल्मों की सलाह देगा। यह सब होता है एल्गोरिदम की मदद से, जो डेटा में छुपे हुए पैटर्न को पहचान कर मशीन को सिखाते हैं। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह मशीन लर्निंग काम कैसे करता है। चलिए इसे समझते हैं कुछ आसान स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन, यानी डेटा इकट्ठा करना। यह डेटा कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, नंबर, कुछ भी। डेटा इकट्ठा करने के बाद आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग का नंबर, जिसमें डेटा को साफ और व्यवस्थित किया जाता है। अगला स्टेप होता है मॉडल सिलेक्शन, जिसमें हम यह चुनते हैं कि किस तरह का मॉडल हमारे डेटा के लिए सही रहेगा। मॉडल चुनने के बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, मॉडल ट्रेनिंग। इसमें हम चुने हुए मॉडल को डेटा देकर उसे ट्रेन करते हैं। एक बार मॉडल ट्रेन हो जाने के बाद हम उसे नए डेटा पर टेस्ट करते हैं, जिसे प्रेडिक्शन कहा जाता है। और आखिर में हम मॉडल की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। तो दोस्तों, यह था मशीन लर्निंग के काम करने का तरीका। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मशीन लर्निंग के भी अलग अलग प्रकार होते हैं? जी हां, जैसे हम इंसान अलग अलग तरीके से सीखते हैं, वैसे ही मशीनें भी अलग अलग तरीके से सीख सकती हैं। सबसे पहला प्रकार है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें मशीन को पहले से लेबल किया हुआ डेटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम मशीन को यह सिखाना चाहते हैं कि ईमेल स्पैम कैसे पहचाने, तो हम उसे ऐसे ईमेल का डेटा देंगे जो पहले से ही स्पैम और नॉन स्पैम के तौर पर चिन्हित हों। दूसरा प्रकार है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें मशीन को बिना लेबल वाला डेटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के कस्टमर डेटा को मशीन लर्निंग मॉडल को देते हैं, तो वह खुद ही ग्राहकों को उनके खरीदारी के पैटर्न के आधार पर अलग अलग ग्रुप में बांट सकता है। तीसरा प्रकार है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें मशीन ट्रायल एरर के जरिए सीखती है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। चैप्टर 4, टाइटल, मशीन लर्निंग के महत्वपूर्ण एल्गोरिदम। बॉडी। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मशीन लर्निंग कितना शक्तिशाली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शक्ति के पीछे कौन सी तकनीकें काम करती हैं? जी हां, मैं बात कर रहा हूं मशीन लर्निंग के उन महत्वपूर्ण एल्गोरिदम के बारे में जो मशीनों को सोचने और सीखने की क्षमता प्रदान करते हैं। एक महत्वपूर्ण एल्गोरिथम है लिनियर रिग्रेशन, जो डेटा पॉइंट्स के बीच एक सीधी रेखा खींचकर भविष्यवाणी करने का काम करता है। यह एल्गोरिथम उन मामलों में बहुत उपयोगी होता है जहां हमें दो चरों के बीच संबंध को समझना होता है, जैसे कि घर के आकार और उसकी कीमत के बीच। दूसरा महत्वपूर्ण एल्गोरिथम है डिसीजन ट्री, जो डेटा को अलग अलग शाखाओं में बांटकर निर्णय लेने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर हमें यह तय करना है कि किसी ग्राहक को लोन देना है या नहीं, तो डिसीजन ट्री एल्गोरिथम ग्राहक की आय, उम्र, क्रेडिट स्कोर जैसे कारकों के आधार पर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। और आखिर में बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स की, जो मानव मस्तिष्क की संरचना से प्रेरित है। यह एल्गोरिथम डेटा को प्रोसेस करने के लिए इंटरकनेक्टेड नोड्स का उपयोग करता है और जटिल पैटर्न को पहचानने में सक्षम होता है। न्यूरल नेटवर्क्स डीप लर्निंग का आधार हैं और इमेज रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला रहे हैं। चैप्टर 5, टाइटल, मशीन लर्निंग कैसे सीखें। बॉडी। दोस्तों, अब तक आप मशीन लर्निंग की शक्ति और उसके पीछे की तकनीकों को समझ ही गए होंगे। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसे सीखा कैसे जाए।
तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे मशीन लर्निंग के क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। सबसे पहले आपको पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा सीखनी होगी, क्योंकि यह मशीन लर्निंग के लिए सबसे लोकप्रिय और उपयोगी भाषा है। पाइथन सीखने के लिए ऑनलाइन बहुत से मुफ्त और सशुल्क कोर्स उपलब्ध हैं। पाइथन के बाद आपको डेटा हैंडलिंग टूल्स जैसे पेंडस और नमपी से परिचित होना होगा। ये टूल्स डेटा को साफ करने, व्यवस्थित करने और उसका विश्लेषण करने में आपकी मदद करेंगे। अब बारी आती है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को लागू करने की, जिसके लिए स्किट लर्न जैसी लाइब्रेरी बहुत उपयोगी है। यह लाइब्रेरी पाइथन में लिखी गई है और इसमें मशीन लर्निंग के सभी मुख्य एल्गोरिथम पहले से ही इंप्लीमेंट किए हुए हैं। चैप्टर 6 टाइटल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बॉडी। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मशीन लर्निंग सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए अब जानते हैं कि मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। हेल्थ केयर में मशीन लर्निंग का इस्तेमाल बीमारियों का जल्दी पता लगाने, दवाओं की खोज करने और मरीजों के इलाज को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एक्स-रे और एमआरआई स्कैन का विश्लेषण करके कैंसर का जल्दी पता लगा सकते हैं। फाइनेंस में मशीन लर्निंग का इस्तेमाल फ्रॉड डिटेक्शन, ऋण जोखिम मूल्यांकन और शेयर बाजार की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए बैंक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके यह पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कर रहा है या नहीं। सोशल मीडिया में मशीन लर्निंग का इस्तेमाल नकली खातों का पता लगाने, हेड स्पीच को फिल्टर करने और उपयोगकर्ताओं को उनके रुचि के अनुसार सामग्री दिखाने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए फेसबुक मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके नकली खातों और स्पैम संदेशों का पता लगाता है। आउटरो, टाइटल, कंक्लूजन, बॉडी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मशीन लर्निंग समझ में आ गया होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं और भविष्य को आकार देना चाहते हैं, तो मशीन लर्निंग आपके लिए एक शानदार करियर विकल्प हो सकता है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल डेटा एनालिस्ट IND को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।